कि मुझे लगता है मेरा सच्चे मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। पा लिया है प्यार तेरा। लोग पागल हैं, पता नहीं क्या है लोगों को, हमारी मोहब्बत को लोग नहीं समझते। लोग उस जाहिल इंसान को देखते हैं, पर हम लोगों को जो कहना है कहना, जो हमारे विरोधी है ना, उनके मुंह पे एक तमाचा होगा जब बेटी 5 नंबर का हमारा भी है। भगोड़ी, निर्लज, अनपढ़, बेशरम, क्रिमिनल, इंडिया में रह के हमको तमाचा मारेगी। तेरे मुंह पे लानत। क्या खराब कर दिया है, यहाँ रह के हमारा खा के और हम ही लोगों के ऊपर धौंस जमा रही है। भिखारन, अरे ये हिंदुस्तान में मरने देंगे हम तुझे? हिंदुस्तान में नापाक करेगी हमारे हिंदुस्तान को यहाँ पे मर के। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों, सीमा भगोड़ी का एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में जो है उस भगोड़ी ने हमारे हिंदुस्तान के जो बहन भाई विरोध कर रहे हैं इस भगोड़ी का, उनको लेकर एक बयान दिया कि उनके मुंह पर एक तमाचा है, मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह की बातें इस भगोड़ी औरत ने यानी की। तो इस पर दोस्तों हमारी सिस्टर है सरिता जी, आप सब जानते हैं, जो कि इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से बैंड बजाती हैं। वैसे तो इसका इंतजाम हो चुका है बहुत जल्द। ये जो गंदगी हमारे देश के अंदर है, ये कूड़ा हमारे देश के अंदर है, ये बहुत जल्द बाहर निकलेगा और इसे पाकिस्तान फेंकेंगे, क्योंकि हमारे मोमिन मलिक साहब जो है इस केस में लग चुके हैं। दोस्तों, ये इंटरव्यू आखिर तक देखना। दोस्तों, सरिता सिस्टर ने इसकी ऐसी बैंड बजाई बेगैरत की, एक बार सुने, देखे सरिता सिस्टर ने क्या कहा हिंदुस्तान की शेरनी ने। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो अपने जीवन साथी का हाथ साथ में थामे रखें, तो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है, हैंडल हो जाता है सब कुछ। और मेरे पति मेरे साथ है ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैं मुझे कोई प्रॉब्लम भी आएगी, कि मुझे लगता है मेरा सच्चे मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। पा लिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना, तुम मेरे हो ना। लोग पागल हैं, पता नहीं क्या है लोगों को, हमारी मोहब्बत को लोग नहीं समझते। लोग उस जाहिल इंसान को देखते हैं, पर हमारे प्यार को नहीं देखते। मुझे इस चीज का अफसोस होता है। जब तक जाने आपकी भाभी यहीं रहेगी, यहीं मरेगी, कहीं नहीं जाएगी, ये उनसे मेरा वादा है। कुछ लोग कहते हैं ये भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, दुनिया को दिखा के रहूंगी अपनी मोहब्बत, जो हमारा प्यार अमर कहते हैं, अमर होके रहेगा। लोगों को जो कहना है कहना, जो हमारे विरोधी है ना, उनके मुंह पे एक तमाचा होगा जब हमारा प्यार अमर ही रहेगा। एक पूरे घमंड के साथ उसने बोला, जो मेरा विरोध कर रहे हैं मैं उनके मुंह पे एक तमाचा है और मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो इस पर आप क्या तरह से अभी मोमिन साहब आए हैं तो अपने आप को मजबूत बना रही है, कितनी भी मजबूत बना ले, क्योंकि एपी सिंह जी को भी साथ में लेके आई थी। और जहां तक मेरे को पता है कि किसी और उस पे एपी सिंह जी ने ये मैंने मेरे सुनने में आया है, मैंने अभी देखा नहीं है, पर मेरे पास लिंक आएगी जैसे ही तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। एपी सिंह जी ने ये बोला है कि मैं उसका वकील थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो उसका एडवाइजर हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मोमिन साहब के आने के बाद अच्छे अच्छों की हवा खिसक गई, तो ये क्या चीज है? ये अपने आप को मजबूत बना रही है और ये वैसे भी टिक भी नहीं सकती है यहाँ। जिस तरह इसको इसके कानों में बात जारी होगी ना कि भैया ये हो गया, अब ये काम हो गया, इसने सोचा कि भाई 9-10 महीने से कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तो शायद मेरे को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, मैं यहीं रह जाऊंगी। अरे भगोड़ी, तुझे यहाँ रख कौन रहा है? तुझे यहाँ रहने की तो तू कहाँ रहेगी यहाँ? अभी तो पहले बच्चों के हवाले से जो बात हो रही है, हमारे मोमिन साहब जो कर रहे हैं वो बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, और बच्चों को पहले सुरक्षित तुझसे बचा के सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि इसने बोला है, आज तो इसने ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं मरूंगी यहाँ, जीऊंगी यहाँ, और आज तो उसने बोल दिया कि हम दोनों के दोनों, मैं और सचिन इकट्ठे मरेंगे। तो मर जाओ ना, जाके डूब मरो कहीं नाले में। क्यों हमारे हिंदुस्तान को वो कर रही है, बदनाम कर रही है यहाँ मर के? जा, उसको लेके फिर पाकिस्तान जा, पाकिस्तान में जाके जमाई को पाकिस्तान ले जाओ, उसको बड़ा जमाई बनने का वो हो रहा है, जाके घी बूरा खा के आप ना वहां, अभी तक गया नहीं है। क्यों यहाँ पे हमारी छाती पे मूंग दलवा रही है, दल रहे हो? जाओ वहां पे बोलना। उन 4 बच्चों को भी तो वो कर रही है, और जो बड़ा वाला लड़का है उसको गुरुकुल भेजा हुआ था। इतने दिनों से अगर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था तो बेटा गुरुकुल में गया हुआ था, तो गुरुकुल से वो जी अभी जी आया है और वहां से दीक्षा लेके आया है, शिक्षा दीक्षा जो भी है। और अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं कि जो इंटरव्यू आएगा उनका, जो वो जैसे स्क्रिप्टेड जो इंटरव्यूज आते हैं उसमें वो बच्चे को पूछेंगे कि हाँ जी बेटा,
आपने अब तक क्या सीखा इतने दिनों, मतलब क्या आपने इस इतने दिनों में कुछ पढ़ा या कुछ वो याद किया? तो बेटा बोलेगा, वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये दीक्षा लेने गया था या शिक्षा लेने गया था, ये नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि घर में ही था। वो इतने बेवकूफ समझ रहे हैं ना हम लोगों को। और आज तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा है। बेटी 5 नंबर का हमारा भी है, समझा ना, समझिए ना। जिसको बोलना तक नहीं आ रहा है उसको होस्ट पूछ रही है कि भाई तो लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को संदेश क्या देना है। वो कह रहा कभी मैं इसके लिए साड़ी ले आता हूँ, कभी मैं इसके लिए सूट ले आता हूँ। फिर मैडम कह रही है अरे ये समझे नहीं है। बोला ट्राई अगेन। मैडम इंग्लिश में बोलते तो कहते ट्राई अगेन। उसके बाद वो वाह, खुद ही जवाब देती है, वो खुद ही जवाब देती है उसके बाद। बिल्कुल सच में बिल्कुल इतना ऐसा ही मन था। कर रहा है या तो अपना सर फोड़ू या इसका सर फोड़ू। हमें अच्छा। इतनी गुस्सा आई ना जब ये शब्द सुना हाँ, मैंने कि उनके मुंह पे तमाचा सही। है। भगोड़ी, निर्लज, अनपढ़, बेशरम, क्रिमिनल, इंडिया में रह के हमको तमाचा मारेगी। तेरे मुंह पे हमारा लानत, बेशरम सही बेटा। औरत। तू क्या अच्छा सोचती है सिस्टर, जितने तेरे बेचारी जितने बेहाई। जितने सारे तेरे सपोर्टर है ना, मोमिन मलिक जी ने बोल दिया है उन सब पे कार्रवाई होगी, समझी तू? कि भरमार भरमार है, भरमार है। शर्म। पूरा मुंह पे इसने तमाम दिमाग गड्ढे हो खराब गए कर दिया है, नालतों हमने से। तो दिमाग खराब कर दिया है यहाँ रह के, हमारा खा के। और हम ही लोगों के ऊपर दोष जमा रही है। भिकारन। हमारे तो यूट्यूब से खूब कमाई हो रही है। रुक जा 2-4 दिन, हाँ, फिर देखियो कितनी कमाई 2 दिन। होगी। तेरे सारे वो बंद हो रहे हैं। बेवकूफ औरत, सब घिसी पिटी वही बातें बोलेगी, घिसी पिटी। कब तक अपने आप को तो वो देगी दिलासा? तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जाने वाली है, समझी ना। अरे हिंदुस्तान में मरने देंगे हम तुझे? हिंदुस्तान में नापाक करेगी हमारे हिंदुस्तान को यहाँ पे मर के। बेवकूफ औरत। बिल्कुल उसकी सही रूह भी कहा। खींच लेके जाएंगे। उसकी रूह भी खींच के लेके जाएंगे हम। पाकिस्तान में डाल पाएंगे रूह भी। अच्छा सिस्टर, शीशे में इन्होंने भर के। एक और घमंड जवाब दिया देखो, उसमें। घमंड देखो, घमंड किस बिल्कुल। बात का है? हैं? घमंड किस बात का है? तब भी तो खा तो भारत का ही रही है ना, भिकारन कहीं की। हमारा ही खा के और हमारे ऊपर तो धौंस जमा रही है कि जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा। तेरा ऐसा मारूंगे ना कनपट्टी में, फिर पता चलेगा तुझे कि तमाचा किसको बोलते हैं। बेवकूफ कहीं की। वहां पे बैठ के तू कह रही है कि पति पत्नी को एक साथ होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। किसको संदेश दे रही है? हाँ, अपने आप को देख पहले तू, कहां से कहां आई वही हुई है तू। जो तेरा असली पति है बेचारा, उसको तू छोड़ के आई है यहाँ पे। तू रह जी। रही है इलीगल, जिसके साथ में वो तेरा पति है। तो इस तरह की तो वो देगी, संदेश देगी। अभी अभी सो जाओ हाँ, अभी, आप। भाई अभी सो जाओ। अभी हाँ, क्या क्या दिखा रही है तू? अभी से सो जाओ। आपके हम की क्या सचिन बाहर, करे हम क्या खबर में सोती। हिंदुस्तान के नहीं है? हम कहाँ जाएंगे? हाँ, सिस्टर, एक इंटरव्यू में, उसी इंटरव्यू में इसने ये बोला कि जो लोग मतलब मेरा विरोध करते हैं उन्हें मतलब उन्हें ये पता नहीं कि मेरे साथ वहां जुल्म होता था, रोज डेली पिटाई होती थी। और जब गुलाम हैदर सऊदी चला गया, जब मुझे थोड़ा सुकून मिला, यानी मेरी पिटाई होती थी। जो मेरा विरोध करते हैं, यानी जो मेरे पे उंगलियां उठाते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है। तो बोलिए जी। हम वो जानने में इंटरेस्टेड हैं भी नहीं। तू है कौन जो तू नहीं। यहाँ अपनी कहानी बताएगी? क्यों? अपने मुल्क में जाके बताना। वहां पे वो नहीं है, कानून नहीं है जो तू यहाँ पे आके। ऐसा तो हर कोई किसी के भी पति मारेंगे और यहाँ आ जाएंगे वो करने के लिए, कानून का सहारा लेने के लिए। और तेरे को इतनी ही प्रॉब्लम थी, इतनी वो थी, तो तूने वहीं क्यों नहीं अपनी वो करवाई? तलाक लेके आते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतना सारा बबंडर करने की क्या जरूरत थी तुझे? इतने सारे ये जितने सारे तो प्रपंच रच के आई है ना, भगवान कसम। कितना माइंड है भाई तेरे में, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? और ये बोलते हुए तुझे शर्म तो बिल्कुल, निर्लज औरत, तेरे को ये बोलते हुए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का। कौन सा पति? हाँ, कौन सा नंबर का पति जरा बता? कितने पति हैं? किस किस को गिनवाएगी? और हैदर, तू हैदर की पत्नी है और हमेशा हैदर की पत्नी रहेगी, समझी? तू बेगम रहेगी है और सही। बेगम बन के रहे, बेगम बन के रहे। बेगमी रहेगी।